तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये सीडीपी का क्वेश्चन है जो पिछले मंथ 20/8/2023 को एग्ज़ाम लिया गया था। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। हाँ, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। तो हम लोग डायरेक्ट बारी बारी से हम लोग जो है ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट हम जो है आंसर पर जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। हाँ, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ये क्या हो गया आपका विद्यार्थी के लिए अगर देखा जाए तो ये आंतरिक प्रेरणा जो है ना, ये अपने अंदर से उसे निकल रहा है। बाहरी जो भी है ये सब जितना भी है ये सब जो है ना बाहरी सभी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे इसमें अभिकथन है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियों गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करें और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड 7 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का, केरल गिल्लिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के केरल गिल्लिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, नारीवादी दृष्टिकोण से। फिर नेक्स्ट है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। इसका सही आंसर है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है
शेषवा अवस्था में समाजीकरण की शेषवा अवस्था में समाजीकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्य अवस्था में समाजीकरण की डैश डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, प्राथमिक और माध्यमिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो हम लोग पढ़ते हैं, इससे कौन सी विकार से जो है बच्चे ग्रसित हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, पहला। एक तांत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई, इसे ही हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, त्वरण। इसका सही आंसर हो जाएगा त्वरण। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। एम 4 हो जाएगा, जो जिसमें पहला है पाठचर्या में अनुकूलन करे, फिर दूसरा है विविध दृष्टिकोणों में शामिल करे, फिर तीसरा है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का, हार्वर्ड गार्डनर से जो है ये क्वेश्चन जो है लिया गया है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, जिसमें हम लोग खाली स्थान में ये दोनों अंतव्यक्तिक और दिक् स्थान जो है ना भर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों की शैलियों में विविधता। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd। विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे इसमें देखिए अभी कथन है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। कारण है, जब विद्यार्थी
विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और सम्मिलित कराते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। हाँ, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करते हैं। अगर देखा जाए तो ऑनलाइन के मुताबिक ऑफलाइन का क्वेश्चन बहुत ही जो है ना सिंपल दिया गया है। फिर उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। बच्चों को हम लोग जब भी सिखाएंगे तो उसे आसान से आसान चीज़ सिखाना पड़ेगा और धीरे धीरे हम उसे विशिष्ट की ओर जो है ना ले जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। 16 नंबर में है, सत्रह का है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य। लेव वाइगोत्स्की साहब जो है उसके अनुसार के जो है न बच्चे जो बोलता है अपने अंदर आंतरिक वाक्य, वह जो है न क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का सेकेंड। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 4, जीववादी चिंतन। इसको हम लोग बोलते हैं जीववादी चिंतन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ तक आए हम लोग 20 नंबर। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, सेकेंड, और इसका सही आंसर है उन्हीं बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। इसका ये राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की
सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो इसका सही आंसर है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। 22 में क्वेश्चन है अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, सेकेंड, गैर प्रासंगिकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। ट्वेंटी फोर में है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो 24 का आंसर है 4 नंबर। ये 4 का आंसर सही है। हाँ, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का। 25 में एक सेकेंड, ट्वेंटी फाइव में है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास का एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। इसका सही आंसर है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, यही इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 में है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा, पारंपरिक स्तर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर में जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, केंद्रीयन।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश डैश और डैश डैश सिद्धांतों का पालन करता है। तो इसका सही आंसर है 4 नंबर इसका सही आंसर है। शीर्षगामी अवरोही और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश डैश और सोच डैश डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश डैश और सोच डैश डैश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का 4 नंबर। स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी तार्किक। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 30 का, अगर अब की बार देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 तैरना। तो आज हम लोग CDP का 30 क्वेश्चन जो है ना ख़त्म कर चुके हैं। और देखा जाए तो जो भी ऑफलाइन क्वेश्चन है वे ऑनलाइन से जो है ना बहुत ही सिंपल है। बस इसका जो है ना प्रीवियस ईयर का जो है ना क्वेश्चन सबको जो है देख लीजिए, तो आसान तरीक़ा से जो है ना आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट PDF लेकर आते हैं पर्यावरण का।